क्रिटिसाइज ना करते, लोग आपको डिमोटिवेट ना करते, तो क्रिटिसिज्म वाला जो वर्ड है जो इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद है, ये कभी भी प्रॉपरली कभी भी ये इजाद ना होता, कभी भी डिस्कवर ना होता। ठीक है, तो आप अपनी नाकामी के खुद जिम्मेदार है, ना ही आपका अपलाइन आपकी नाकामी का जिम्मेदार है, ना ही आपका डाउनलाइनर आपकी नाकामी का जिम्मेदार है, ना ही आपका क्रॉस लाइनर और ना ही सिस्टम आपकी नाकामी का जिम्मेदार है। ठीक है, हर इंसान अपनी कामयाबी और नाकामी का खुद जिम्मेदार होता है। अगर आपको आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा तो भाई आपके अंदर तो अकल है, आपके अंदर तो इतनी सोच है, आप तो कर सकते हो, आप तो सीख सकते हो, आप तो समझ सकते हो, आप तो लर्निंग लेके चल सकते हो, ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, चीजें सीखनी है सीख सकते हो, ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, यूट्यूब आपके पास है, ट्रेनिंग सेशंस आपके पास है, हर चीज आपके पास है, तो फिर कमी किस चीज में है? आप लोगों में भी कमी हुई ना कि जब आप सीखेंगे नहीं, आप कह दे मेरा तो अपलाइन मुझे गाइड ही नहीं करता, मेरा तो अपलाइन मुझे गाइड ही नहीं करता। तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर तो फिर इस तरह से हो तो फिर तो कोई भी बंदा कामयाब नहीं होगा विदाउट अपलाइन। तो भाई आप अपलाइन की गलती में निकाला करें, अपने अंदर देखा करें, और दुनिया में बेहतरीन इंसान वही होता है तो अपनी गलती खुद तस्लीम करता है, और आप अपनी नाकामी और कामयाबी के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन से ऐसे मेंबर यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं ताकि मुझे मालूम हो, ताकि एक्टिव इन देखूं कि ताकि जो आगे की चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो आप लोगों की सही आंखें खोलेंगी। ठीक है, वो चीजें वाकई आंखें खोलेंगी, आंखें भी खोलेंगी, दिमाग भी खोलेंगे, और आपकी सोचों को भी बहुत ज्यादा वसी कर दिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट्स में जो मैं चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मेजोरिटी, आपको रियलिटी, आपको वो चीजें दिखाने वाला हूँ जो आपके आसपास होती हैं, जो आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे आगे मैं दिखाने वाला हूँ, वो कैसे होंगी। अब ये देखिएगा, आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आपका बहुत बड़ा ड्रीम है भाई, मेरे पास एक ऐसी कार होनी चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए भाई, मेरा एक लेवल होना चाहिए, मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए। आपका प्लान है, आपकी प्लानिंग है, ड्रीम है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं भाई। मैं पूछूं चलिए किन किन लोगों का यहाँ पे ड्रीम है कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जल्दी से हैंड रेस करके बताएं किनका ड्रीम है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत से लोग हैं। चले अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे मुझे बताएं बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये भी ड्रीम होगा कि भाई मेरे पास एक ऐसा घर भी होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, चले देख लेते हैं कितने लोगों का ये ड्रीम है, मुझे यहाँ पे जल्दी से बताएं कितने लोगों का ड्रीम है कि इतने ऐसा घर भी मेरे पास एक अच्छा हो, बहुत अच्छा बंगला हो, बहुत अच्छी गाड़ी भी हो। ओके, चले ये बहुत से मेंबर यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे एक्टिव बैठे हैं। अभी देखिएगा आगे होता क्या है, ये तो अभी ट्रेलर है, वो कहते हैं ना अभी ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर इसके बाद बाकी ही बाकी है। आप कुछ तो कहते होंगे मेरे पास इतना ज्यादा पैसा भी हो जाए, बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, मैं तो कहता हूँ उठूं बैठूं जागू सोऊं तो मेरे पास इतना ज्यादा पैसा भी मौजूद हो। कितने मेंबर्स हैं, हैंड रेस करके जरा मुझे बताएं कितने मेंबर्स हैं, जल्दी से जरा बता दें मुझे। आप देखिए माशाल्लाह इतने एक्टिव मेंबर्स यार, जबरदस्त किस्म के, बहुत बहुत जबरदस्त। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स भी होंगे जो कहते होंगे मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स भी होना चाहिए, बहुत से मेंबर्स होंगे। चलें बता दे फिर मुझे कितने मेंबर्स हैं जो ऐसे चाहते हैं कि मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स होना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट 15 प्रो मैक्स समथिंग कुछ भी है वो भी होना चाहिए। चलें यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बहुत एक्टिव होके बता रही है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे मुझे पास ये सारा कुछ होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे आगे एक आ जाता है सवालिया निशान, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अब आप सबके माइंड में क्या चीज है, मुझे ये सब कुछ चाहिए लेकिन, मुझे ये सब कुछ चाहिए लेकिन, ये लेकिन के पीछे की वजह क्या है। ठीक है, मैं लेकिन के पीछे की वजह आपको बताऊंगा, सारे नहीं चंद एक मेंबर्स, कुछ मेंबर्स, और आप मोटिवेटेड मेंबर्स में से भी कुछ मेंबर्स जो आगे जाके डिमोटिवेट होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं। अब उनसे पूछा जाता है अच्छा भाई ये सारी चीजें तो आप लोगों को चाहिए, ये लेकिन के आगे जो आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ये क्या है। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई बताएं लेकिन ये क्या है, लेकिन आप क्या करते हो, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई मैंने मेहनत नहीं कर रही। ठीक है, ये बात आती है पॉइंट वाली कि आप कहते हैं मेहनत नहीं करनी, और मेहनत किए बगैर मुझे इतना आईफोन या 14 प्रो मैक्स भी मिल जाए, पैसे भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, शोहरत भी मिल जाए, फेम भी मिल जाए। कितने लोग ऐसे जो कहते हैं कि सर मैंने मेहनत नहीं कर, इसे हैंड रेस करके बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जो कहते हैं कि सर मैंने मेहनत नहीं करनी, जल्दी से बताएं, जल्दी से। यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल चेक होगा भाई किस पैशन से बैठे हुए हैं आप सिस्टम में। अच्छा चले, ये दो मेंबर्स है कहते हैं कि सर मैंने मेहनत नहीं करनी,
टीम मेंबर्स हो गए जो कह रहे हैं मैंने मेहनत नहीं करनी। ओके, अभी तक इनको आई थिंक समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। इन लोगों ने अभी मेहनत नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे देखें, बहुत से मेंबर्स चीजें आपको बताई जाए कि आप लोग क्या करते हो, सारा कुछ चाहिए सर, मुझसे मेहनत नहीं हो रही। सर ट्रेनिंग सेशन मैं अटेंड नहीं कर सकता। सर ट्रेनिंग सेशन सर मेरे पास, मैं उस टाइम पे बिजी होता हूँ। सर ट्रेनिंग सेशन उस टाइम पे मैंने घर जाना होता है। सर ट्रेनिंग सेशन उस टाइम पे सर मेरे सोने का टाइम हुआ होता है। सर ट्रेनिंग सेशन सर उस टाइम पे तो मैं बाहर गया होता हूँ, मेरे फलां चीज काम है, ये है वो है। इतने के बहाने करते हैं ना, बहाने। और फिर आप लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये गाड़ी भी मिल जाए, ये घर भी मिल जाए, इतने पैसे भी मिल जाए और ये मोबाइल भी मिल जाए और सारे का सारा कुछ मुझे ऐसे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब चले मैं आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी भी बताता हूँ और आपको मैं थोड़ी सी मेहनत करने का तरीका भी बताता हूँ। आपके और दुनिया के बाकी लोगों पे मेहनत करने का जो लेवल होता है वो क्या है। यहाँ पे अब आपकी आंखें मजीद खुल जाएंगी। जाग जाएंगे तो बेहतर है, नहीं जागेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठंडा पानी भी मेरे पास मौजूद है, वो भी डाल दूंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको जगाने की, ठीक है। तो आज के सेशन में आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे ताकि आपकी आंखें सच में खुले। वो लोग जो कहते हैं कि सर मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मुझे तो ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही, मेरी तो इनकम आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कि भाई आप क्या सोचते हैं, सोच ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन चीजों को देखिएगा, इन चीजों को समझिएगा। चले अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ मेहनत की टाइप्स के ऊपर। कौन सी मेहनत, और भाई आप किसके ऊपर मेहनत करते हो, मुझे आप बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इस सिस्टम में आने के बाद आप किस पे मेहनत करते हो, किस चीज पे मेहनत करते हो, इसे मुझे बताएं। आप मेहनत कैसे करते हो, आपके पास कौन सा ऐसा वे है जिसके ऊपर आप मेहनत करते हो, किसके ऊपर मेहनत करते हो। ये लर्निंग पे मेहनत करते हो, ठीक है, वर्किंग पे करते हो, लर्निंग करते हो। मुझे बताएं बेसिकली आप मेहनत किस पे करते हो, काम किस पे करते हो, ये बताएं। काम किस पे करते हो, जल्दी से बताएं, काम किस पे करते हो, जल्दी से बताएं। पहले टीम बनाने पे काम करते हैं। देखें यहाँ पे आपका एक आईक्यू लेवल भी आपको नहीं पता चल रहा कि आप काम किस पे करते हो, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ भाई, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, वो किस पे कर रहा हूँ, ऑनलाइन काम मैं किस पे कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ तो जी बोरिंग फोर्स आज, ठीक है, तो भाई बोरिंग फोर्स आ जाए ना, तो आप अभी जाए और सेशन को कर दे लीव, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप बोरिंग में है कि इंटरेस्टिंग में है। ओके, तो ये होती है ग्रेट लीडर की, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस राबिया की, कि सर हम फोन पे काम करते हैं, तो फोन पे काम करते हैं भाई, आईक्यू लेवल चेक किया करें। चले आज मैं आपको बताता हूँ ये बोरिंग वाले जो कह रहे हैं ना, बोरिंग फोर्स। आज चले मैं आपको सर आपकी बोरियत थोड़ी सी मैं ठीक करता हूँ ताकि आपको पता चले कि बोरियत ठीक होती कैसे है, तो मेहनत कैसे होती है। अगर आप ये मोबाइल के ऊपर भी मेहनत नहीं कर सकते ना, तो दुनिया के जितने दूसरे लोग हैं ना जो मेहनत कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिर आप उनसे भी बहुत ज्यादा डाउन है। और अगर आप मेहनत ही नहीं कर सकते तो फिर आप दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताएं यहाँ पे क्या है, ऐसी मेहनत करते हैं आप, जो मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा होता है, बेचारा मट्टी में, अपना मुंह भी उसका बेचारे का, इतनी मेहनत, मुंह में भी पट्टियां पड़ी होती हैं, हाथ भी, कपड़े भी बेचारे गंदे हुए भी होते हैं, लेकिन वो मेहनत से नहीं घबराता। उसके कपड़ों में से पसीना उसके आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन क्या वो मेहनत कर रहा होता है किस चीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि भाई यहाँ से 1500 2000 हजार जितना भी कमाऊंगा, जाके बच्चों को खिलाऊंगा, उनका पेट पल जाएगा, वो रोटी खा लेंगे, खाना खा लेंगे, वो दुआएं देंगे जिन बच्चों के लिए मैं पाल रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब ये मजदूर क्या करता है बेचारा, ना धूप देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बारिश देखता है, ना सर्दी देखता है, कुछ भी नहीं है। ये बंदा जाता है, कमाता है, मेहनत करता है। तो आप किस पे मेहनत कर रहे हो, बताओ मैं आपको, आप किस पे मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसे मेहनत कर रहे हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप ये मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत इसकी मेहनत से ज्यादा है, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे चले बताएं कि आपकी मेहनत इस मजदूर की मेहनत से ज्यादा है, मुझे अपना हैंड रेस करके बताएं ताकि मैं देख सकूं कितने मेंबर्स जिनकी आंखें खुल चुकी हैं। क्या आपकी मेहनत इनकी मेहनत से अगर ज्यादा तो अपना हैंड रेस करें। अगर आपकी मेहनत इनकी मेहनत से ज्यादा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी मेहनत इस मजदूर की मेहनत से ज्यादा है तो मुझे अपना हैंड रेस करके बताएं। चले बहुत से मेंबर कह रहे हैं कि जी हमारी मेहनत इनसे ज्यादा है, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए स्ट्रगल वाइज कंपेयर किया जाए, स्ट्रगल में कंपेयर करके मुझे बताएं, स्ट्रगल में मेहनत में
और भाई जो मेहनत मजदूर कर रहा है ना, आपकी मेहनत जो आप मोबाइल पे मेहनत कर रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मजदूर की है। क्यों? वो बंदा गर्मी में है, वो बंदा पसीने में है, वो बंदा धूप में है, सर्दी में है। आपको सर्दी लगती है, ब्लैंकेट ले लेते हो, पास है ब्लैंकेट के अंदर घुस के काम करें, रजाइयां ले लें, काम करें। आपको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, आप पंखा चला लें, एसी ऑन कर लें, काम कर सकते हैं। इस बंदे को जब गर्मी लगेगी ये क्या कहेगा कि भाई फटाफट से काम कंप्लीट करो, काम करूंगा तो पैसे कमाऊंगा। अगर मुझे गर्मी लग रही है मैं नहाने चला जाऊं या पंखे के नीचे बैठ जाऊं तो भाई दिहाड़ी खत्म हो जाएगी, फिर मुझे कुछ मिलना नहीं है। आप किस पे काम करते हो? ऐसे काम करते हो। क्या मुझे बताएं, ऐसे काम करते हो? इस ईंटों की आप यहाँ पे किसी आयरन फैक्ट्री में जाके जहाँ पे तभी गर्मी होती है कि उसके सामने खड़ा होना महाल होता है, एक बंदा वहां पे खड़ा हो जाए तो उसकी बेचारे की खून की रगें तक कांपना शुरू हो जाती है जब वो बंदा इस भट्टी के सामने खड़ा होता है। फिर जहाँ पे वो लोहा पिघला रहा है, लोहे की प्रॉपर उसको शेप दे रहा है, इसके आगे मैं गया हुआ हूँ, मैं अक्सर इंडस्ट्रियल टूर करता होता था तो मैं जाता था। यकीन माने इन बंदों को मैं सलूट करता हूँ, ऐसे बंदों को कि जिस गर्मी में ये बंदे जाके वहां पे खड़े होते हैं तो मेरे लिए तो उसके पास खड़ा होना महाल होता था। क्या आप इससे ज्यादा मेहनत करते हैं? आप कहते हैं सर मुझसे काम नहीं होता, सर मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, इसमें तो ये होता है, इसमें तो वो होता है, ट्रेनिंग सेशन मैंने अटेंड नहीं करने। तो भाई ये भी तो बंदा है ना, ये भी तो आपके जैसे बंदा है ना, ये भी तो इंसान ही है जो भट्टी के आगे खड़ा होकर काम कर रहा है, जो अपने खून पसीने को भी उसके आगे रख रहा है। उसको पूछे कि भाई कितना वहां पे तुम्हें तपश पड़ रही होती है, कितनी हीट पड़ रही होती है, कि तुम तो क्या गुजर रही होती है जब हम काम कर रहे होते हो। और आप किस पे काम करते हो? आप इससे काम करते हो। हमारी फीमेल्स ऐसे काम करती हैं, अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, अच्छे से बाल बनाए होते हैं, मोबाइल पकड़ा होता है, इजी कंफर्टेबल जोन में बैठे होते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सर्दी गर्मी जो भी है आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई गर्मी नहीं लगनी, आपको यहाँ पे कोई हीट नहीं लगनी, कोई यहाँ पे आप भट्टी के नीचे काम नहीं कर रहे, किसी भी गर्मी के आगे नहीं बैठे हुए, कहीं भी आपका कोई पसीना नहीं बह रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मोबाइल पे काम कर रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि मुझसे काम नहीं होता। और भाई जब ये बंदा इतनी तपश में रह के काम कर सकता है तो आप सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के काम क्यों नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी वजह है जो नहीं कर सकते? चलें थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं। अब ये देखें, ये बंदा क्या है, जब ये प्रॉपर यहाँ पे लेथ मशीन पे काम करते हैं, कटिंग की, लर्निंग की, टर्निंग की शेप्स दे रहे होते हैं, इनकी यहाँ पे पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, छोटे से पार्ट्स होते हैं आयरन्स के, स्टील्स के, वो इनकी आंखों में भी जा सकते हैं। उनका धुआं यहाँ पे, इनकी अगर मैं बेचारे की दिखाऊं तो यहाँ पे देखें उसका हाथ पाँव सारा कुछ बेचारे का उधर है। ये होती है असल मेहनत, जो ये मेहनत कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत है। अगर आप तो मोबाइल पे मेहनत नहीं कर सकते तो ये मेहनत करना तो दूर दूर की बात है, कोस दूर तक नहीं कर सकते। तो ये नौकरी सिस्टम में ऐसे होता है, जॉब सिस्टम में ये चीजें होती हैं जहां पे आपने करना है तो आना है, और जब करना है तो आप ऐसी हालत भी अपनी करवाते हो, आपको करना पड़ेगा, फिर आप ऐसी हालत भी अपनी करवाते हो, आपको करना पड़ेगा, फिर आप ऐसी हालत भी करवाते हो, आपको करना पड़ेगा, करोगे तो आएगा। लेकिन आप कहते हो कि भाई ऐसी हालत में मैंने मेहनत करनी नहीं है, मुझसे होती नहीं है। फिर आप कहते हो कि मुझसे ऐसी हालत में भी मेहनत नहीं होती, मैं ऐसी हालत में भी मेहनत नहीं करना चाहता। फिर आप ये कहते हो कि मैं ऐसी हालत में भी मेहनत नहीं करना चाहता। लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है, मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है, सोफे पे बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ जाए, आप कहते हैं मुझसे मेहनत नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? दुनिया को कंपेयर करें अपने साथ। इस मोबाइल ने इतने काम आसान कर दिए हुए हैं आप लोगों के लिए कि आपको ना तो गर्मी देखनी है, ना अपने हाथ पांव काले करने हैं, ना भट्टी के आगे खड़ा होना है, ना ईंटें उठानी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल पे काम करना है। फिर आप कहते हैं कि सर मुझसे काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते हैं सर काम नहीं होता। चलें, क्या आप ऐसे फीमेल्स ऐसे काम करती हैं जहाँ पे कोई फैक्ट्री में जाके आपने ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं? अब यहाँ पे देखें, प्रोमिनेंट चीज है, उनका ड्रेस देखें, एप्रन पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है, आंखों भी देखेंगे उनके वर्किंग में है, और हेलमेट उन्होंने यूज किया हुआ है फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें शूज पहने हैं उन्होंने, सेफ्टी की भी है अपनी, मशीनरी पे काम कर रही है। क्या फीमेल्स ऐसे काम करती हैं? आप ऐसे काम करना पसंद करेंगे? चलिए मुझे बताएं, कितनी फीमेल्स हैं जो ऐसे काम करना पसंद करेंगे? तो जल्दी से अपना हैंड रेज करके बताएं, कितनी फीमेल्स हैं जो इस सिचुएशन में काम करना पसंद करें? जल्दी से बताएं। कोई भी नहीं करना चाहेगी। चले मुझे बताएं, अब कितनी फीमेल्स हैं जो इस सिचुएशन में काम करना पसंद करेंगी? अब पूछ लेता हूँ, अब कितनी फीमेल्स हैं? जल्दी से बताएं जरा मुझे, इस सिचुएशन में कौन? ओके जी, जबरदस्त। अब भी तो फटाफट से करेंगे ना, क्योंकि भाई हमारे मतलब की बात आ गई है, हमारे मतलब की बात आ गई है, और हमें पता चल चुका है कि हमारे तुम
जिसमें हम कंफर्टेबल है ना, वो हमें बात मिल चुकी है, उसमें हम काम करेंगे। लेकिन उसमें आके भी अगर आप ये कहें कि मुझसे काम नहीं हो रहा, ट्रेनिंग सेशंस मैंने अटेंड नहीं करने, मैंने सिस्टम को सीखना नहीं है और सारा कुछ किए बगैर मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी आ जाए, आईफोन भी आ जाए, सारा कुछ आ जाए, तो भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर ये बेचारी बंदी इस सिचुएशन में आके अगर ये बेचारी बंदी इस सिचुएशन में आके काम कर रही है, क्यों कर रही है? बाउंड है, बाउंड है, उस मालिक उस ओनर की बाउंड है, इन्होंने काम करना है तो इनको पैसे मिलने हैं। और आप यहाँ पे बैठे हैं, जब मर्जी जैसे मर्जी बैठे, कुशन पे रखे, सर के नीचे रखे, आप उसके ऊपर बैठे, साइड पे रखे, कुछ रखे, कहीं पे रहे, पिल्लो ले ले, कुछ भी कर ले, आपको किसी ने नहीं रोकना। करें, शाम को करें, दोपहर को करें, रात को करें, मिडनाइट करें, एट दी एंड जब मर्जी करें, किसी ने कुछ नहीं कहना। आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट है, अच्छे से काम कर सकती हैं। तो मुझे बताएं, क्या उसके बाद यहाँ पे देखें, बंदा किस कदर मेहनत कर रहा है, इस ऐसी मेहनत करना पसंद करेंगे? मुझे बताएं। आप लोग तो यहाँ पे ऐसी मेहनत करते हो, ऐसी मेहनत करते हो कि खाना भी आप लोगों के सामने रख के काम कर रहे होते हो, मोबाइल आप लोगों के सामने पड़ा होता है। वो बंदा देखिए किस कदर जाके बेचारा वो रिज़्क की तलाश में जा रहा है, रिज़्क की तलाश में। क्यों? उसने अपने फ्यूचर को, भाई उन्होंने बच्चों के लिए पालना है, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, तो किस हद तक जाएगा? आप लोग कहते हैं यार हमसे काम नहीं होता, तो कौन सा काम ऐसा है जो मुझे बताएं, कौन सी ऐसी चीज आप चाहते हैं कि जिसमें आप कह दें और आप कंफर्टेबल हो जाएं और आप ये कह दें कि जी सर मैं इस सिचुएशन में काम करूंगा। यहाँ पे आप सामने अपने ब्रेकफास्ट रखें, डिनर रखें, कुछ भी रखें, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, कंफर्टेबल है, अच्छा सा माहौल है, सफाई सुथराई है, कोई गंदगी वाली बात ही नहीं है, कुछ मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे आप लोग काम कर रहे होते हो। फिर आप कहते हो कि सर मुझसे काम नहीं होता, मुझसे काम हो नहीं रहा, मैं सुबह से लगा था, इतने मेंबर्स को गाइड किया था, इतने मेंबर्स को ये किया था, इतने मेंबर्स को वो किया था, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। फिर जब आप फिर भी ये कहें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा निजाम है कि जो आपको काम किए बगैर कुछ दे। उसके बाद यहाँ पे देखें कि एज इट इज वही बंदा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तपश नजर आ रही होगी आपको, उसकी जो हड्डी में से आग निकल रही है, जो शोले निकल रहे हैं, उस बंदे की किस हद तक कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन उस बंदे की हिम्मत देखें, वो फिर भी मेहनत कर रहा है। क्यों? वो बाउंड है भाई, वो बाउंड है, उसने करना है तो उसको मिलना है, नहीं करेगा उसकी सैलरी कट जाएगी, नहीं करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं मेरे भाई, आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं, आपको मोबाइल दिए गए हैं, लैपटॉप दिए गए हैं, इंटरनेट दिए गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी दी गई है, आपको स्किल्स दी गई है, ट्रेनिंग सेशन दिए गए हैं, सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया है। फिर भी आप कहें कि भाई हमसे काम नहीं होता, तो फिर मुझे बताएं दुनिया का कौन सा निजाम बाकी रह जाता है, कौन सी ऐसी चीज बाकी पीछे रह जाती है कि आप कह दें कि भाई हम अब काम करेंगे। ठीक है, बहुत सी फीमेल्स कहती हैं सर मुझे 5 दिन हो गए हैं, मुझे इनकम नहीं आ रही, सर मुझे अर्निंग नहीं आ रही और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। ठीक है, और अगर आप इस मोबाइल पे काम नहीं कर पाते तो मुझे बताएं आप ऐसे कैसे काम करेंगे? ठीक है, अगर कुछ हाउस वाइफ देख रही है ना, तो उस हाउस वाइफ को मैं ये मिसाल चाहता हूँ कि आपके जो हस्बैंड जाते हैं ना कमाने के लिए, कमाना इतना आसान नहीं होता। वो भी बेचारा कहीं ऐसे धूप तपश में बेचारा फिर रहा होगा, काम कर रहे होंगे, कोई बंदा मजदूरी कर रहा होगा, कोई बंदा बॉस के ओनर के नीचे काम कर रहा होगा, कोई मिल में कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, मेहनत वो बंदे कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मेहनत हर निजाम में मौजूद है, आपने तो मोबाइल पे करनी है, ना आपको किसी ने कुछ कहना है, ना आपको किसी ने कुछ डांटना है, ना आपकी किसी ने सैलरी काटनी है, ना आपको किसी ने कुछ ऑर्डर देना है। फिर भी आप कहें कि मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप मुझे बताएं, आप ये मोबाइल देखें, सारे का सारा काम आपने मोबाइल पे करना है, हाथ आपके साफ है, फेस आपका साफ है, कोई मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे भट्टी के सामने नहीं खड़े, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आपके मुताबिक है, सारा कुछ जैसा आप चाहते हो आपके मुताबिक है। चले मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन करता हूँ, तो यहाँ पे वो बंदा हैंडल्स करेगा जो भट्टी के सामने खड़ा होकर काम करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो जो काम उसको कहा जाएगा ना वो करेगा, उसको पर मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए मिलेगी। ठीक है, भट्टी के सामने काम करना है खड़े होके। ठीक है, और जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे करना है और मंथली सैलरी 1 लाख मिलेगी। कौन सा ऐसा बंदा जो करना चाहेगा? हैंडल्स करके बताएं, जल्दी से बताएं, कौन सा बंदा ऐसा है जो करना चाहेगा भट्टी के सामने खड़ा होके? देखिए कोई भी बंदा नहीं है जो करना चाहेगा, आप सबकी यहाँ पे आंखें खुल चुकी हैं। ठीक है, तो मुझे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता था वो काफी हद तक पहुंच गया। चलें आप बताएं कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसको मैं स्किल्स सिखा दूं,
जिसको मैं ट्रेनिंग दे दूँ, जिसको मोबाइल का सही यूज़ करना बता दूँ, जिसको मैं लर्निंग सिस्टम बेस्ट कर दूँ और वो मोबाइल पे काम करके महीने के लाखों कमाए। ऐसा कौन है यहाँ पे? जल्दी ये बताएँ। ओके, ज़बरदस्त। आप लोग तो वाक़ई जाग चुके हैं। मैं तो समझ रहा था कि कोई भी नहीं जागेगा, तो आप लोग तो वाक़ई ही सिस्टम में बैठे-बैठे जाग गए हैं कि आपकी जो आँखें वाक़ई ही खुल चुकी हैं और आपको वाक़ई ही कुछ पता चल चुका है, उन चीज़ों को आप देख चुके हैं। ओके, ज़बरदस्त। डिमोटिवेट ना हुआ करें, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, उन पे अमल किया करें। ये देखें, इतना बड़ा आपके पास सोर्स है, आपकी इनकम का, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप इतनी अच्छी जा सकते हो। आप इंडिया से देखें, इंडिया आईटी डिपार्टमेंट में आपसे 10 गुना ज़्यादा आगे है। 10 हाथ ज़्यादा आ गया इंडिया आपसे आईटी डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि आप हम लोग क्या कहते हैं, "ओह यार, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये मुझसे नहीं होता, ये मुझसे नहीं होता, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा?" तो इसमें तो बंदे ज्वाइन करवाने पड़ते हैं। और भाई अगर बंदे ज्वाइन करवाने पड़ते हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर आपको टीम बनानी पड़ती है, तो यूरोप जो है वो टीमें बना-बना के इतनी कामयाबी पे किस वजह से चली है भाई? उनको भी कहते, उनको भी नुकसान होता। अगर वो टीम्स बनाते तो उनको भी नुकसान होता और आज वो यूरोप क्या होता, पाकिस्तान से भी नीचे डाउन लेवल पे होता अगर वो टीम ना बनाता। आपके यूरोप में चलती ही नेटवर्क मार्केटिंग है, आपके यूरोप में चलता ही टीम वर्क है, आपके पूरे यूरोप में, बल्कि इवन कि आपके जो साथ वाला हमसाया है, हमारा जो हमसाया जो इंडिया है, यहाँ पे भी टीम वर्क बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, ठीक है? अब क्या हमारी सोचें यही तक है, फलाँ बंदे ने इलेक्शन करवाने हैं, मैं फलाँ पार्टी का हूँ, मैं फलाँ पार्टी के लिए ये कर दूँगा, मैं फलाँ पार्टी के लिए वो कर दूँगा। तो भाई सोचो से निकल आए, इन चीज़ों ने आपको कुछ नहीं देना। आपने अपना फ़ायदा खुद ही सोचना है, आपने खुद ही अपना फ़ायदा सोचना है। और ये अब आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किन चीज़ों पे रहना है, ठीक है? बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर ये क्या-क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। तो भाई आँखें खोलने के लिए भाई हकीकत तो दिखानी पड़ती है। हकीकत को ही आप नहीं पहचानेंगे ना, तो आप कभी भी रियलिटी की दुनिया में नहीं आ पाएँगे। आप हमेशा फेक सिस्टम में रहेंगे और फेक दुनिया में रहेंगे, फेक वर्ल्ड में रहेंगे, जहाँ पे आपको हसीन-हसीन ख्वाब आएँगे। हसीन-हसीन ख्वाब कैसे आएँगे? कि मेरे पास आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स होता और मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। लूँगा कैसे? अपने वालिद साहब से पैसे लेके लूँगा, ठीक है? काश मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे, कहाँ से आएँगे? मैं अपने वालिद साहब से लूँगा, ठीक है? अगर तो वालिद साहब इतने हैं, आपके पीछे लैंडलॉर्ड है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो आप ले सकते हो भाई। फिर तो आपको फोर्सा जॉइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो करोड़ों रुपए जिसके पास मौजूद हैं, जिसके पास करोड़ों अरबों मौजूद हैं, उसको तो फोर्सा जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं। और अगर हमने फोर्सा जॉइन किया है, इसका मतलब क्या है कि हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, तो हमने जॉइन किया है। यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कभी भी जॉइन नहीं करोगे। एक बंदे के पास करोड़ों रुपए मौजूद हैं, करोड़ों रुपए उसके पास पड़े हुए हैं, उसको क्या ज़रूरत है भाई काम करने की? अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है, ठीक है? आप फीमेल्स हैं, आपको ज़रूरत है, आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ज़रूरत है, आप जॉबलेस पर्सन हैं तो आपको ज़रूरत है। तो फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास घर नहीं होंगे, हाँ मैं घर लूँगा, भाई घर लोगे कैसे? जितनी देर में हम लोगों ने सोचते रहना है, उतनी देर में 50 लाख वाला घर 1 तक पहुँच जाना है और उससे मज़ीद सोचेंगे तो 1 करोड़ वाला घर 1.5 करोड़ तक पहुँच जाएगा और 1.5 करोड़ वाला घर सोचते-सोचते 2 करोड़ तक पहुँच जाएगा और फिर ऐसा वक़्त आएगा कि हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जाएगा, तक पहुँच जाएगा और फिर ऐसा वक़्त आएगा कि हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। तो अपनी सोचों को आज खोल लें, अपनी माइंड्स को आज खोल लें, कामयाबी हमेशा ऐसे मिलती है, जब भी कभी गिरते हैं तो आप अपने आप को ये कहा करें कि मैंने करना है। कभी भी ये ना कहा करें कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता। जब भी आपको अपने अंदर के इंसान से ये सवाल आए या जवाब आए या कुछ भी आपको फीलिंग आए कि मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर सकती, आप अगले ही स्टेप पे कहें कि नहीं कर सकती का क्या मतलब होता है? मैं करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। करते रहेंगे तो एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। जब आप करेंगे, उठेंगे, चलेंगे तो ही आपको करेगा और हमेशा गुड, बेटर और बेटर हमेशा बेस्ट बन के आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप मोटिवेट रहते हैं, आप खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं होने देते, आप खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देते, आप खुद को डाउन नहीं होने देते और जब आप इन चीज़ों को फ़ोकस करते हैं, तो आपका गुड, बेटर, बेटर से बेस्ट और बेस्ट से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बन जाता है, वेरी बेस्ट बन जाता है और फिर वेरी बेस्ट बन जाता है, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, एक ऐसे इंसान बन जाते हैं कि जिसको दुनिया में फिर कोई बंदा कम्पीट नहीं कर सकता। जो इंसान अपने आप से जीत जाता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और जो इंसान अपने आप से हार जाता है ना, उसको तो हम आपके सामने चूंटी पड़ी होगी ना,
वो भी आपको डरा देगी और आप उस छुट्टी से भी डरेंगे अगर आप अपने आप को खुद ही हरा चुके हैं। तो ये चीजें थी, ये सिस्टम था, ये सेशन था जो आप लोगों की आंखों में, आप लोगों के माइंड में आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर और हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था, जो कि मैंने कोशिश की कि आज के सेशन में वो लोग जो कहते हैं कि सर मुझसे काम नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं रहा, कुछ फीमेल्स कह देती हैं तो ये हो रही है, तो भाई यहाँ पे अर्निंग करनी है ना तो पहले लर्निंग करो, अगर लर्निंग नहीं कर सकते तो भाई आराम करो, ठीक है। और आराम करने के लिए भी एक प्यारा सा जबरदस्त किस्म का बेड चाहिए, मैट्रेस चाहिए और मोल्टीफोम चाहिए। और मोल्टीफोम आएगा कैसे? पैसों से आएगा। और पैसे कहाँ से आएंगे? कमाने से आएंगे। कमाओगे कैसे? जब लर्निंग करोगे। तो जब लर्निंग नहीं करोगे तो ऐसे ही कमेंट आके करोगे कि भाई फजूल सिस्टम है, अर्निंग नहीं हो रही, अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। चलें, यहाँ पे देखिए ऐसी चीजों को आपको बताया गया है, जब इन चीजों को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे वे में आप काम कर सकेंगे। अपने आप के माइंडसेट को खुद को क्लियर कर दें ताकि अल्लाह की बागज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। देखिए आपकी कामयाबी जो है ना आपका इंतजार कर रही होती है, आप अपनी कामयाबी से साइड पे होते हैं। अल्लाह ताला की क्या दुश्मनी है आप लोगों से, मुझे बताएं, या अल्लाह की क्या दुश्मनी है हमारे से? अल्लाह मुझे कामयाबी अगर दे रहा है या आपको दे रहा है तो आप तीसरे बंदे को क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह ने सबको देनी है, लेकिन अल्लाह ताला ये देख रहे होते हैं कि भाई वो बंदा किस पैशन से काम कर रहा है, उसकी मेहनत कैसी है। अगर तो आपकी मेहनत वाकई कामयाब होने वाली है तो आपको अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेंगे, लेकिन अगर आपकी मेहनत कामयाब होने वाली है ही नहीं है, आप कामयाब होना ही नहीं चाहते, आप ये कह रहे हो मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, कैसे करूंगा। अब मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मेजोरिटी में हम, हमारे जाहिर सी बात है हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास बेसिकली वो होते हैं जिनका स्टैंडर्ड बेसिकली ना तो हाई होता है और ना ही डाउन होता है, बिल्कुल एक मिड में होता है, चाहे मतलब अच्छे और बुरे हालातों दोनों से गुजर रहे होते हैं, वो मिडिल क्लास होते हैं। और मिडिल क्लास में आप क्या करते हैं, अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं और आप अपने आप पे ये यकीन रख लेते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा, क्यों क्यों ना तो मेरे ताए के बेटे ने किया था, ना मेरे चाचा की बेटी ने किया था, ना मेरे मामू की बेटी ने किया था, उन्होंने नहीं किया तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मैं कैसे करूंगा। अब हमारी नेगेटिविटी की इंतहा देखिए, जब भी बंदे को सिस्टम में ज्वाइन करवाते हैं ना, वो आगे से कहते हैं अगर मुझसे टीम ना बनी तो, अगर मुझसे काम ना हुआ तो, अगर मैं आगे टीम ना बना पाया तो भैया आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं टीम बना लूंगा तो, मैं अच्छा काम करूंगा तो, मैं अच्छी अर्निंग करूंगा तो क्या होगा, मैं अच्छी ज्वाइनिंग्स करवाऊंगा तो क्या होगा। पॉजिटिव सोचा करें तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जब आपने सोचना ही नेगेटिव है तो अल्लाह ताला की जात तो फिर यही कहेगी भाई बंदा है ही नेगेटिव है, तो इसको फिर नेगेटिविटी में रखो। ये उम्मीद नहीं रखता, जैसी आप उम्मीद रखते हैं, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अब आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, आपकी नाकामी, आपका फेलियर आपके साथ है, आप ही अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, आप ही अपने आप को नाकाम कर सकते हैं। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों के वाकई माइंडसेट को क्लियर कर चुका होगा कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो, किस तरह से खुद को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, भी आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब आपने सिस्टम को गलत नहीं कहना, अपने अप्लायंस को गलत नहीं कहना, अब आपने अपने आप को गलत कहना है। सेशन के बाद जाइएगा, एक बार शीशा देखिएगा और शीशे में देखिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितना प्यारा बनाया है। अल्लाह ने आंखें भी आपको सही सलामत दी है, हाथ भी सही सलामत दिए हैं, जुबान भी सही सलामत दी है, आपको हर चीज आपको अल्लाह ने सही सलामत दी है। तो फिर कामयाब क्यों नहीं होते? कमी कहाँ पे आ रही है? कमी वहां पे आ रही है जहाँ पे आप अपने अंदर खुद कमी डाल रहे हो, खुद कमियों को निकाल रहे हो, खुद उन चीजों को देख रहे हो। इन चीजों को देखें भाई, मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, है ना। मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे। हार्ड वर्किंग प्लस हार्ड वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। अगर आप कह दें कि हार्ड वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इज इक्वल टू सक्सेस हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग ही पॉसिबल होता है। नॉन वर्किंग मुझे इनकम नहीं आ रही, उसको इनकम आ गई है, मुझे नहीं आ रहा, उसको आ गया है, तो भाई उसको आ गया तो उसको आ गया, उसको छोड़ो, अपने आप को देखो आप क्या कर रहे हो, आपसे क्या मिलना है, आपसे क्या हासिल होना है, तो फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। और एक और बात बताओ कि भाई 40 मिनट का इतना स्टेमिना वाकई ही नहीं होता कि जो बंदा आगे सेशन दे सके। चले मैं पूछ लेता हूँ, सेशन देना पसंद करें, कितने मेंबर सेशन देना पसंद करेंगे जैसे मैं देता हूँ? चले मुझे पता चलना चाहिए कि कितने मेंबर्स हैं
जितने सेशन देना चाहते हैं। ओके, जबरदस्त। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? चले एक देखिए, वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव नहीं बनाने, एक पैशन के साथ जो काम कर सकते हैं ना वो करना है। जब आप काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हो तो आपने करना है उस तरीके से। चले इस सेशन में 48 मेंबर्स में से 38 मेंबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं सेशन देता हूँ। चले मैं जरा देख लेता हूँ कौन कौन से मेंबर सेशन दे सकते हैं। मैम निमरा है, मैम जुनी है, हैदर है, मैम कस्बा है, उसके बाद हमारे पास मैम राबिया है माशाल्लाह से, और सर अफजल है, हिना मैम है, युसरा है, सानुफा है, सर बासित है, सर शहबाज है, बिलाल है, कामरान है, और भी बहुत से अदर्स मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। चले 28 मेंबर्स, ठीक है। तो चले जब आप सेशन दे सकते हैं, आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है, तो इस कॉन्फिडेंट को बनाए रखें। मैं सेशन दे सकता हूं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे स्टेमिना के साथ दे सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे नॉलेज के साथ दे सकते हैं। मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है, मेरा स्टेमिना कुछ भी नहीं है, आप लोगों का स्टेमिना हाई लेवल पे है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक बार पूछा और आप लोगों ने अपना हैंड रेस कर लिया। और जिस बंदे में ये हिम्मत आ जाती है ना कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके किसी सेशन में, किसी जगह पे, किसी महफिल पे, वो बंदा दुनिया का हमेशा बेहतरीन और पैशनेट पर्सन होता है। तो अल्लाह ताला की पास आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मेरी दुआ है आप सबके साथ इंशाअल्लाह।